हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस की वीडियो आएगी अप्रैल महीने की पूरी, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा जितने भी अप्रैल महीने में जो महत्वपूर्ण दिवस आते हैं। तो आप लोगों के लिए रेडी है ये वीडियो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले गुड बाय अप्रैल। ओह सॉरी, ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड। हाँ ओके, हो गया। सबसे पहले तो गुड बाय अप्रैल। अप्रैल को हम करते हैं आज गुड बाय, कल कर दिया मतलब, है ना। और हेलो मई का हम लोग वेलकम कर रहे हैं। तो आप लोगों का, चलिए, थैंक यू फॉर द लेसन्स, ब्लेसिंग्स एंड गुड टाइम्स अप्रैल एंड गुड हेलो मई, आई एम रेडी फॉर यू। मई के लिए तैयार है ना, मई की करंट अफेयर्स के लिए सभी लोग। तो आप लोगों के लिए मई के भी करंट अफेयर्स आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है आई एम रेडी फॉर यू, आपके करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हम तैयार हैं बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास की। मई का पहला दिन, कम ऑन लेट्स गो। आ जाइए अपनी क्लास पर। तो 1 अप्रैल को, सबसे पहले 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्कल दिवस। ओह सॉरी, एक क्या हो जाता है बीच बीच में, उत्कल दिवस। ठीक है, उत्कल दिवस को उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उड़ीसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, या ये उड़ीसा में मनाया जाता है उत्कल दिवस। ठीक है, सॉरी, हाँ, उड़ीसा दिवस भी कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। और इस बार की यानी 2024 की इसकी थीम थी मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग। ओके, 2 अप्रैल को इसकी, सॉरी, 2024 की इसकी थीम क्या थी? मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग। ओके, 3 अप्रैल को मनाया जाता है हिंदी रंगमंच दिवस। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ओके, अगला है 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है खाद्यान्न जागरूकता दिवस। उसी के साथ इस बार की इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। ओके, इस बार की थीम थी प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। और साथ ही साथ एक और दिवस मनाया जाता है जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ओके, तो ये आपका फ्लुएंटली रिवीजन है, तो इसमें हम आपको फ्लुएंटली रिवाइज कराते जाएंगे और कुछ अलग से बताते भी जाएंगे। अभी फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं है। 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 2014 में सबसे पहली बार। ठीक है, उसके बाद से ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगले स्लाइड पर आते हैं। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, उसके बाद इस बार की इसकी थीम थी माई हेल्थ माई राइट्स। माई हेल्थ माई राइट्स, यानी कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ओके, 9 अप्रैल, 9 अप्रैल को मनाया जाता है सीआरपीएफ शौर्य दिवस। सीआरपीएफ शौर्य दिवस। ठीक है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। लिख दूं? चलिए लिख ही देते हैं, सेंट्रल, समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत ही छोटा है। अगर आपको लिखा हुआ समझ नहीं आता है तो आप लोग सुनकर लिख लिया कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हैंड राइटिंग मेरी इतनी अच्छी आ नहीं पाती है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, उसके बाद सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई
27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। थोड़ी सी जगह की कमी है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। वन होम परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली 2024 की थीम थी वर्ल्ड होम्योपैथी डे की। ओके, नेक्स्ट अगला है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और साथ ही साथ एक और डे मनाया जाता है जो है वर्ल्ड पार्किंसंस डे। वर्ल्ड पार्किंसंस डे। ठीक है, नेक्स्ट है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को मनाया जाता है मानव अंतरिम उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंतरिम नहीं है, ये अंतरिक्ष है। ठीक है, अंतरिक्ष। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, उसके बाद है 13 अप्रैल को मनाया जाता है जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। सॉरी, कट नहीं करना है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व चगास रोग दिवस। उसी के साथ साथ वर्ल्ड क्वांटम डे और इक्वालिटी डे, ये 3 दिवस 14 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो चगास रोग है इसकी यहाँ पर थीम नहीं लिख पाए हैं हम। सॉरी, इसकी एक सेकेंड, थीम नहीं लिख पाई हूँ मैं, तो अगर हम बोल दें तो आप लिख लेंगे क्या? चलिए मैं साइड में लिख देते हैं हम। ठीक है, तो इस बार की जो चगास रोग की थीम थी वो क्या थी? डीलिंग विथ चगास डिसीज, डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग केयर। ओके, क्या थी इस बार की उसकी थीम? डीलिंग विथ चगास डिसीज। चगास डिसीज, डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग। एक्चुअली इन सब के बारे में हमने विस्तार से उन वीडियोस में बताया हुआ है जिस दिन के करंट अफेयर्स हैं, तो उन वीडियोस में इसमें काफ़ी विस्तार से हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो उसमें अगर आप चाहें तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर इतना एक्सप्लेन हो नहीं पाता है, चलिए फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो इस बार की इसकी थीम क्या थी? डीलिंग विथ चगास डिसीज, डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग। ओके, इसे हम लोग साइलेंट एंड साइलेंस्ड के रूप में भी जानते हैं क्योंकि इसका मतलब इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो व्यक्ति के अंदर दिखाई नहीं पड़ते कभी कभी। ठीक है, अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम का मैं बताना भूल गई, हिंदी में मतलब है चगास रोग से निपटना, जल्दी पता लगाएं और जीवन की देखभाल करें। ठीक है, चगास रोग दिवस, ये जो चगास रोग है ये पहली बार कब, एक सेकेंड, ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 2016 में। ठीक है, 2016 में ये पहली बार मनाया गया था। एक चिकित्सक थे कार्लोस चगास, उनके नाम पर ये दिवस मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने 1919 में पहली बार ब्राज़ील में इस रोग का व्यक्ति, मतलब इस रोग से पीड़ित व्यक्ति ढूंढा था। ठीक है, मतलब इस रोग का पता लगाया था, व्यक्ति नहीं ढूंढा था, इस रोग का पता लगाया था। ठीक है, कौन थे वो? कार्लोस चगास।
ठीक है, 1919 में ब्राज़ील में उन्होंने पता लगाया था। क्लियर हो गई बातें? ओके, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, हम आपको उसमें कमेंट में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कला दिवस, ठीक है। फिर है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आवाज़ दिवस, विश्व आवाज़ दिवस। इसके बाद ये क्या हो गया, ओह माय गॉड, चलिए कोई नहीं, वो कलर शायद कलर चेंज हो गया या कुछ हो गया होगा। चलिए 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जाता है 17 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे, वर्ल्ड लीवर डे। 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस, ठीक है। 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस। उसके बाद अगले पर आ जाइए। 21 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्विस डे, और साथ ही साथ मनाया जाता है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस। उसके बाद इस बार की इसकी थीम क्या थी वर्ल्ड अर्थ डे की, तो उसकी थीम थी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारी पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इस बार की थीम थी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। उसके बाद नेक्स्ट है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ओके। नेक्स्ट पर आ जाइए। अगला है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसके बारे में हमने काफ़ी एक्सप्लेन करके आपको बताया था 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो में। चलिए कुछ चीज़ें हम बताने की कोशिश करते हैं फिर भी। तो चलिए, तो जैसे कि पंचायती राज दिवस, जैसे कि आपको पता ही है कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी के बाद ये कब से मनाया जा रहा है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से। ये 2010 से मनाया जा रहा है, ठीक है। पहली बार 2010 में मनाया गया था। उसके बाद जो सबसे पहले तो राष्ट्रीय पंचायती राज जो है ये बलवंत राय मेहता समिति थी, उसकी सिफारिशों पर इसे 3 स्तर में बांटा गया था, ठीक है। पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी। वो त्रिस्तरीय व्यवस्था कहाँ कहाँ के लिए थी, तो वो थी ग्राम, ब्लॉक और जिला के स्तर के लिए, ठीक है। तो ये 3 जगहों के लिए ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी पंचायतों की। पंचायत मतलब ये जो पंचायती राज है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था, ठीक है, राजस्थान था। इसने 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया था सबसे पहले पंचायती राज। दूसरा राज्य कौन सा था, तो दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। इसने भी 1959 में ही लागू किया था। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने भी पंचायती राज अपने मतलब राज्य में लागू किया था, ठीक है। उसके बाद मैं आप लिख दूँ क्या, इसको कब किया था राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को। और जो आंध्र प्रदेश है ये दूसरा राज्य है जिसने पंचायती राज लागू किया था। इसने किया था 11 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। पंचायती राज का थोड़ा गला खराब हो रहा है, ओके। तो पंचायती राज का उल्लेख कहाँ कहाँ है, मतलब तो संविधान में देखें तो अनुसूची है 11, ठीक है, अनुसूची है 11, अनुच्छेद है 40 और भाग है 9, ठीक है।
ये अनुसूची है, ये 11 अनुसूची, ठीक है। ये अनुसूची है 11 और अनुच्छेद है 40, यहाँ पर अनुच्छेद 40, और कहाँ लिख दूँ मैं, भाग, यहीं पर लिख देते हैं, और भाग है आपका 9। तो अनुच्छेद अनुसूची 11 भाग 9 और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का उल्लेख मिलता है संविधान में। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो मलेरिया होता है वो मादा मच्छर जो होता है उसके काटने से फैलता है, ठीक है। मादा मच्छर जो काटते हैं उसके काटने से मलेरिया फैलता है। ओके, ठीक है। इसको रफ कर दूं क्या? इसको हम रफ कर देते हैं ताकि हम आपको वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में कुछ बता सकें। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं इसको रफ कर देती हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, तो मैं इसको क्लियर कर देते हैं हम। चलो वेट, ओके। तो वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी के साथ जैसे कि हमने बताया आपको मादा मच्छर के काटने से फैलता है, तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर, इसके काटने से मलेरिया फैलता है, ठीक है। जो वर्ल्ड मलेरिया डे है ये पहली बार 2008 में मनाया गया था, पहली बार, ठीक है। और इसकी थीम नहीं लिखी हुई है यहाँ पर, तो इसकी थीम थी इस बार की, बहुत बड़ी है, कहाँ लिखूँ, चलो नीचे ही लिख देते हैं फ़िलहाल, तो हम फिर देखते हैं। तो इसकी थीम थी इस बार असेलिरेटिंग, गड़बड़ पे गड़बड़ होती है, ओके। असेलिरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया, द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। यहाँ पर थोड़ा सेटल नहीं हो पा रहा है, हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इस मलेरिया के आगे यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर, तो अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल, फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ओके। तो ये इस बार की इसकी थीम थी वर्ल्ड मलेरिया डे की। क्लियर हो गई सारी चीज़ें? चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अगला है आपका 26 अप्रैल। तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, और साथ ही साथ मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस, ठीक है। अगले पर आ जाइए। अगला है 27 अप्रैल। तो 27 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 28 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस। 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस, ओके, ठीक है, आयुष्मान भारत दिवस। तो चलिए अब आपका हो गया अप्रैल के सारे दिवस ख़त्म। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे आपके 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, हमने आपको सारे एक ही वीडियो में कवर करवा दिए हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, जो भी आपने अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो, और यदि नहीं पढ़े हैं तो भी आपको अप्रैल के पूरे करंट दिवस जो हैं वो पता चल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1 मई के करंट अफेयर्स के साथ।
और आप लोग ये सारे दिवस अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ओके, बाय बाय।